Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself Mohammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, पेशावर। आज हमारी जो क्लास है वो है KMU पेपर के सलूशन के बारे में कि हम किस तरह KMU के जितने भी BS डिपार्टमेंट के पेपर्स है, BSN हो, BS पैरामेडिक्स, जितने भी डिपार्टमेंट है, इसके पेपर के MCQs किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कितने इंटरनल मार्क्स होते हैं, कितने एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं और इसके MCQs को हम किस तरह प्रॉपर तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि KMU के पेपर के मार्क्स कितने होते हैं और ये मार्क्स किस बेस पे दिए जाते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन KMU के जितने भी पेपर हैं, आइदर BSN, आइदर BS पैरामेडिक्स, हर एक पेपर के 100 मार्क्स होते हैं। हर एक पेपर के जो भी पेपर हो, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, हर एक पेपर के 100 मार्क्स है। KMU के जितने भी पेपर है, हर एक पेपर के 100 मार्क्स है और इन 100 में से 60 पासिंग मार्क्स है। अगर आप इनमें से 59 मार्क्स भी ले तब भी आप जो है वो फेल कंसीडर किया जाता है। 60 जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स है। इससे ऊपर आप जो है ना जितने भी अच्छे हो मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी की है और किस तरीके से आप जो है वो MCQ हल कर सकते हैं। देखिए इन 100 में से ये 100 पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स है। इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप है 30 मार्क्स जिसको हम कहते हैं इंटरनल मार्क्स और दूसरा है 70 मार्क्स जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मार्क्स। देखिए इंटरनल मार्क्स ये हर इंस्टीट्यूट वाले खुद देते हैं और इसके लिए वो इंस्टीट्यूट वाले मुख्तलिफ़ किस्म की मीट पेपर, मुख्तलिफ़ किस्म के केट्स और प्रेजेंटेशन ये अरेंज करते हैं और इसके बेस पे ये स्टूडेंट को ये 30 मार्क्स जो है वो देते हैं और ये 30 मार्क्स पेपर के बाद जो है वो हर इंस्टीट्यूट KMU भेज देता है और इसको फिर ऐड किया जाता है KMU के 70 मार्क्स के साथ। KMU के जो पेपर है हर एक पेपर 70 मार्क्स का होता है और हर एक MCQs का 1 मार्क्स होता है। इसका मतलब यह है कि 70 MCQs होते हैं और हर MCQs का 1 मार्क्स होता है और इसके लिए जो टाइम है वो टाइम है 90 मिनट्स। यानी 70 MCQs के लिए टाइम कितना है? टाइम है 90 मिनट्स। टाइम है 70 MCQs के लिए। अब ये 70 MCQs को एक्सटर्नल मार्क्स भी हम कहते हैं और ये फाइनल जितने भी KMUs के पेपर होते हैं सेमेस्टर के, हर एक पेपर 70 MCQs पे कंसिस्ट होता है। मतलब यह है कि हर पेपर में 70 MCQs होते हैं और हर MCQs का 1 मार्क्स होता है। और जब हम ये 70 मार्क्स और ये 30 मार्क्स जो इंटरनल होते हैं और हर इंस्टीट्यूट वाले ये खुद अपने स्टूडेंट को देते हैं, स्टूडेंट से मुख्तलिफ़ किस्म के मिड टर्म के एग्जामिनेशन और प्रेजेंटेशन इस तरह लेते हैं और फाइनल में वो ये 30 में से या 25 जितने भी मार्क्स वो देना चाहते हैं स्टूडेंट की इवैल्यूएशन के बेस पे वो सेंड करते हैं KMU को और KMU के इस 70 मार्क्स के साथ ये ऐड किए जाते हैं। तो ये मार्क्स है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कि KMU में जितने भी BSN के पेपर हो, जितने भी BS डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी है, एनेस्थीसिया है, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है और इन 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स इंटरनल होते हैं और ये इंटरनल मार्क्स हर इंस्टीट्यूट वाले देते हैं। फॉर एग्जांपल RMI का एक पेपर है। अब ये फॉर एग्जांपल RMI के BSN के स्टूडेंट की एनाटॉमी पेपर है। अब इन एनाटॉमी में से 30 मार्क्स जो है वो RMI वाले भेजते हैं। इनमें से 57, 58 या जितने भी वो स्टूडेंट हासिल करते हैं और बाकी 70 MCQs वो स्टूडेंट KMU का फाइनल पेपर साल करता है और इस बेस पे वो ये 70 में से जितने भी MCQs वो हल करते हैं वो इसमें से मार्क्स ले सकते हैं और फिर इस दोनों मार्क्स को ऐड किया जाता है। इन दोनों मार्क्स को ऐड किया जाता है और ये मार्क्स बन जाते हैं 100 मार्क्स और इसमें से आपको 60 मिनिमम मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है पेपर को पास करने के लिए। अब देखें इन 70 MCQs जो KMU के पेपर्स में आते हैं, हर एक KMU का पेपर 70 MCQs पे कंसिस्ट होता है। ये 70 MCQs आप लोग किस तरह जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं ताकि आप जो है ना वो मैक्सिमम नंबर हासिल करें। देखिए जब आप लोगों को फर्स्ट टाइम पेपर देता है, फर्स्ट जो है ना आप क्या करेंगे KMU के पेपर को हल करने में एग्जामिनेशन हॉल में, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट जब पेपर देता है तो आप 1 से लेके 70 तक MCQs को अच्छी तरीके से और ब्रीफली शॉर्टकट आप उसको रीड करें और इसको थोड़ा सा जहन में मेमोराइज़ करें। सेकेंड आप इस तरह करें कि फर्स्ट सालो 2 MCQs हुज आंसर आर श्योर एंड कन्फर्म। इसके बाद फॉर एग्जांपल आपने 70 MCQs को जो है ना वो ब्रीफली जो है ना वो केयरफुल रीड कर दिया। आप इस 70 में से फॉर एग्जांपल आपको जो है ना वो 40 MCQs के
ऑप्शन जो है वो आप लोगों को करेक्ट नज़र आते हैं और आप लोगों को ये कंफर्म है कि इन 70 में से मुझे ये 40 MCQs ये करेक्ट नज़र आते हैं। तो आप लोग जो है ना फर्स्ट ये MCQs हल करें, इसके ये जितने भी 40 MCQs है इसके ऑप्शन जो है वो आंसर शीट में इसको फिल करें। थर्ड, आफ्टर दैट टू सॉल्व दोज MCQs वेयर देयर इज़ कन्फ्यूजन। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन 70 MCQs में से फॉर एग्जांपल 70 MCQs में से आपने जो है वो 40 किसी एक स्टूडेंट ने 40 MCQs को सॉल्व कर दिया। रिमेनिंग जितने भी ये 30 MCQs है, फॉर एग्जांपल इसमें एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, तो आप लोग जो है ना पहले वो MCQs हल करें जो आप लोगों को कंफर्म है, इसका ऑप्शन आप लोगों को अच्छी तरीके से जो है वो आता है। इसके बाद वो MCQs जो आप लोगों ने छोड़े हैं इस पे जो है ना वो सोच विचार स्टार्ट करें और इसके आंसर जो है ना वो लिखना शुरू करें। फोर्थ ऑप्शंस यानी आप जो है ना वो कौन सा टिप्स इस्तेमाल करते हैं MCQs को अच्छी तरीके से हल करने। इफ़ देयर इज़ प्रॉब्लम इन सेलेक्टिंग अ करेक्ट आंसर देन एक्सक्लूड द रॉन्ग एंड टिक मार्क इन द रिमेनिंग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट सपोज ये एक MCQs है और इसके लिए ये एक सेंटेंस है और इसके लिए फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन है A ऑप्शन और इसके लिए ये B ऑप्शन, इस तरह ये C ऑप्शन और ये D ऑप्शन। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से कंफ्यूज है कि मैं कौन सा जो है वो आंसर इसको इसमें से क्लिक करो, तो आप पहले वो आंसर जो है ना वो सर्च करें जो करेक्ट हो। अगर आपको इस करेक्ट आंसर में प्रॉब्लम हो, आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते, कंफ्यूजन है, तो फिर वो आंसर क्रॉस करें जो रॉन्ग हो। फॉर एग्जांपल ये 2 आंसर आप जो है ना वो इसको क्रॉस कर सकते हैं कि ये बिल्कुल रॉन्ग है और ये ठीक नहीं हो सकते। फिर ये फॉर एग्जांपल ये 2 आंसर रह गए, आप इस 2 में से एक आंसर को जो है ना वो करेक्ट करें और इसको क्लिक करें। फॉर एग्जांपल अगर आप इन 4 में से कोई तुक्का लगाना चाहते हैं तो इसमें से आपको जो है ना वो 25% चांसेस है कि आपका MCQs जो है ना वो करेक्ट हो। लेकिन अगर आप इन 2 में से कोई तुक्का लगाना चाहते हो तो इसमें से आपको 50% चांस है 50% कि आपका MCQs जो है वो रॉन्ग हो। 5. अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन नो नेगेटिव मार्क्स। जितने भी 70 मार्क्स है और जितने भी 70 MCQs है सबको सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसको 65 MCQ जो है ना उसके आंसर अच्छी तरीके से फॉर एग्जांपल आते हैं और उसको प्रॉब्लम है 5 MCQs में, तो आप इस तरह करें कि इन 5 MCQs को ना छोड़ें, इसको भी सॉल्व करें, आइदर करेक्ट हो या रॉन्ग हो। आप कोशिश करें पहले अच्छी तरीके से उसको करेक्ट आंसर ढूंढने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो फिर भी आप जो है ना कोई ऑप्शन ज़रूर क्लिक करें, किसी भी MCQs को ना छोड़ें इन 70 में से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक MCQs को गलत जो है ना वो मार्क किया तो आप लोगों से 1 मार्क्स काट जाते हैं। इस तरह कोई जो है ना वो कंसेप्ट नहीं, सब के सब MCQs को आप जो है ना वो अटेम्प्ट करें और किसी भी MCQs को आप लोग जो है ना वो ना छोड़ें। 6. डोंट कॉपी द आंसर फ्रॉम द नियर फ्रेंड्स बिकॉज देयर इज शफलिंग इन द क्वेश्चन मार्क्स। देखिए अक्सर लोग इस तरह करते हैं स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और इसके साथ फॉर एग्जांपल राइट में एक और स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये स्टूडेंट नंबर 2। तो कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि अक्सर ये नियर बाई स्टूडेंट से वो पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल 25 नंबर MCQs में क्या आता है, कौन सा आंसर है। तो देखिए KMU के MCQs में शफलिंग है, आपके साथ जो 25 पे MCQs है शायद वो इसके साथ 50 पे हो, पता नहीं, शायद वो इसके साथ 70 पे हो या फॉर एग्जांपल इसके साथ 59 पे हो। तो इसी तरह आप किसी से भी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर पे MCQs ना पूछे, क्योंकि इस तरह आपके MCQs गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शफलिंग है। और शफलिंग का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट के साथ एक MCQs फॉर एग्जांपल 5 नंबर पे, फॉर एग्जांपल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स के MCQ एक स्टूडेंट के साथ 5 नंबर है, ये दूसरे के साथ आपके लेफ्ट और राइट के या फ्रंट और बैक पे जितने भी स्टूडेंट है हर एक के साथ ये MCQs अलग अलग नंबर पे होगा। तो इसलिए आप किसी से भी क्वेश्चन जो है ना वो पूछने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो आपको कोई भी ऑप्शन बता दे और आप इसका ऑप्शन क्लिक करें तो वो ऑप्शन गलत हो सकता है। डोंट क्लिक 7 ऑप्शंस के 7 टिप्स क्या है। डोंट क्लिक टू आंसर फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। देखिए ये फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, ये फॉर एग्जांपल 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब इन 6 नंबर में से ये फॉर एग्जांपल ऑप्शन A, ये ऑप्शन B, ये ऑप्शन C और इस तरह ये ऑप्शन D है। तो आप बिल्कुल इसी तरह ना करें कि आप फॉर एग्जांपल ये 2 जो है ना वो आंसर को आप क्लिक करें। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ये 4 ऑप्शंस है, लेट सपोज
उनमें से ये दो सी और डी उनको जो है ना वो रंग वो गलत नज़र आते हैं और इनमें से वो कंफ्यूज होता है कि ये ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि वो ए को भी सेलेक्ट करता है और बी को भी सेलेक्ट करता है। इसी तरह हरगिज़ ना करें, क्योंकि अगर इसमें ए सेलेक्ट हो और आपने क्लिक किया हो और इसके साथ बी भी सेलेक्ट किया हो तो आपके दोनों MCQ जो है ना वो गलत कंसीडर किए जाते हैं और आपको कोई भी मार्क जो है ना वो नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स आपको इस MCQs का मिलेगा। डोंट क्रॉस द आंसर आफ्टर सेलेक्टिंग वन। देखिए, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक MCQs के लिए ये MCQs फॉर एग्जांपल 7 हो गया और इसके लिए आपको स्टेटमेंट में ऑप्शंस दिए गए A, B, C एंड D। कुछ लोग स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि वो पहले इस ए ऑप्शंस को इस तरह क्लिक करता है, बाद में उसको पता चलता है कि ये ए तो गलत है, सी करेक्ट है, तो फिर वो ए पे इस तरह क्रॉस लगाते हैं और सी को इसी तरह सेलेक्ट करते हैं। इस तरह हरगिज़ ना करें। आप पहले जो MCQ करेक्ट करें उसको सेलेक्ट करें, हो आइदर वो गलत हो या वो सही हो, आपका वो पहला MCQ जो है ना वो कंसीडर किया जाता है, ये दूसरा MCQs आपका कंसीडर नहीं किया जाता। और इस तरह अगर आप 2 या डबल क्लिक करें तो आपका जो है ना ये क्वेश्चन गलत साबित होगा और आपको कोई भी MCQs का नंबर नहीं मिलेगा। 9 नंबर, बी केयरफुल एंड थिंक बिफोर सेलेक्टिंग एंड राइटिंग द आंसर इन द शीट। जितने भी MCQs आप लोग करते हैं इसके लिए आपको इसी तरह एक शीट देता है। एक शीट में आप लोगों के आंसर्स क्वेश्चंस लिखे होते हैं और दूसरी शीट में आप लोगों को इसी तरह स्मॉल के बॉक्स होते हैं और इस बॉक्स के साथ जो है ना वो नंबर्स लिखे होते हैं। जिस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के NTS वगैरह के टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे आप लोगों को इसी तरह शीट दिया जाता है और शीट में इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 और इसके साथ सेंटेंस लिखा होता है और ऑप्शंस लिखे होते हैं। अब ये ऑप्शंस आप लोगों ने इसी तरह शीट में फिल करने हैं। तो देखिए, पहले जो है ना इस पे अच्छी तरीके से सोच करें कि इस एक MCQs के लिए 1 नंबर MCQs के लिए कौन सा जो है वो इन 4 में से करेक्ट जो है वो हो सकता है, A, B या C। तो इसमें से आप वो पहला जो करेक्ट है वो आप लोग जो है ना वो सेलेक्ट करें और बार बार जो है ना इसको काट करने की इसी तरह कोशिश ना करें। और जितने भी ये सर्कल्स है आप लोग जब MCQs को सॉल्व करते हैं तो इस सर्कल को जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो आप फील करें। 10 टिप्स क्या है। डोंट रिप्लेस द आंसर विद वाइटनर वंस यू राइट देम इन द आंसर शीट। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एक आंसर को वो सेलेक्ट कर लेता है, बाद में उसको पता चलता है कि ये तो मैंने गलत आंसर सेलेक्ट किया है, फिर वो वाइटनर से इस आंसर को जो है ना वो हटा के कोई दूसरा ऑप्शन क्लिक करता है। देखिए, ये जितने भी पेपर्स है KMU के ये स्कैनर से चेक किए जाते हैं। मोस्टली स्कैनर जो है वो अक्सर ये वाइट MCQs को भी वो जो है ना उठाता है और इसी तरह अगर उसने वाइट MCQs को उठा लिया और इसके साथ साथ जो आपने सेकंड ब्लैक MCQs को फिल किया है तो इस तरह आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसी लिहाज से आप पहले कोशिश करें कि जो MCQs आपको अच्छी तरीके से याद हो वो आप लोग फिल करें। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि MCQ को आप किस तरह फिल करेंगे। MCQs को आप किस तरह, ये जितने भी सर्कल है इसको आप किस तरह फिल करेंगे। ये फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस देता हूँ। ये 4 पैटर्न है आंसर शीट में जो आप लोगों को देता है कि इसमें आप जो है ना वो NTS की पैटर्न या जितनी भी ये है इनके टेस्ट है। सिमिलरली इसी तरह आप लोगों को एक शीट देता है और इस शीट पे इसी तरह स्मॉल के सर्कल्स होते हैं और इसके साथ अपना नंबर्स लिखा होते हैं। कुछ लोग इसमें से इस तरह टिक मार्क्स लगाते हैं, ये गलत है, ये टिक मार्क्स लगाना गलत है। कुछ लोग यहाँ पे इसी तरह MCQs को फिल करता है, ये भी गलत है। कुछ लोग जो है ना वो इसको इसी तरह जो है ना वो फील करता है, ये भी गलत कंसीडर होता है। करेक्ट तरीका कौन सा है? करेक्ट तरीका ये है कि आप MCQs को बिल्कुल इनर साइड से बिल्कुल इसी तरह कंप्लीट, कोई भी इनर साइड कोई भी स्पेस ना छोड़े, बिल्कुल कंप्लीट इनर साइड से आप MCQs को बिल्कुल क्लीन स्वीप जो है ना वो फील करें तो ये आपका जो है ना वो करेक्ट MCQs कंसीडर किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इन 10 पॉइंट्स पे अच्छी तरीके से अमल करें और इन 10 पॉइंट्स के मुताबिक आप जो है ना वो कि MU के 70 MCQs को सॉल्व करें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना वो 70 में से मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं और अच्छी GPA जो है आप लोग हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।